Good morning, students. Last two classes we study about computer and electronic device, and today we will complete our lesson number first. So first we will revise the whatever we studied in previous classes. So फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. देन हमने उसके उस पर हम कौन कौन से वर्क कर सकते हैं, दैट आल्सो वी स्टडीड. वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, वी कैन टाइप लेटर्स, वी कैन प्ले गेम्स, वी कैन सॉल्व सम्स, वी कैन सी कार्टून्स, मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक. देन we studied about the places where it is used, like bank, office and hospitals, airport, railway station. So many places are there. So we studied this thing in our first class, and our second class we study about the comparison between man and computer. हमने मैन और कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या उसे हमने स्टडी किया था. सो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी सिंपल थिंग. कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड ह्यूमन बीइंग इज़ अ लिविंग थिंग, बट अदर डिफरेंसेस आर देयर. कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, बट वी कांट डू वर्क वेरी फास्ट लाइक दिस और लाइक कंप्यूटर. देन second one is computer is having good memory, but we can forget some things. Next is computer not make any mistake. Computer mistakes नहीं करता है, but we can make mistakes. Next thing is computer cannot take any decision its own. वो खुद अपना कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, बट हम अपना डिसीज़न ले सकते हैं. हमें ये काम करना है, नहीं करना है, ये हमारे लिए अच्छा है, जो भी है वो डिसीज़न हम ले सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता. नेक्स्ट थिंग इज़ कंप्यूटर वर्क्स ऑन मेंस ऑर्डर. मेंस ऑर्डर मीन्स हम उसमें जो भी इनपुट करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, वो उतना ही वर्क करेगा, बट जो मैन होता है वो कंडीशंस को देखते हुए अपने डिसीज़न ले सकता है. एंड लास्ट वन इज़ कंप्यूटर इज़ नॉट हैविंग फीलिंग्स. मीन्स उसको दर्द नहीं होता है, वो हंसता नहीं है, वो रोता नहीं है, बट वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स. सो ये हमारा रिवीजन था फर्स्ट एंड सेकेंड क्लासेस का. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेसन, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. कंप्यूटर कोई भी वर्क अपने आप नहीं करता, ये हमने अभी पिछले लेसन में पढ़ा था. सो कंप्यूटर जब भी वर्क करता है हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देना होती है. इंस्ट्रक्शन देना होती है मतलब उसे हमें कोई डाटा देना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है, जिसे कि वो उस पर वर्क करता है और बाद में हमें उसका रिज़ल्ट बताता है. जैसे हमने उसे कोई सम दिया 2 + 7. ओके, 2 + 7 हमें उसे कीबोर्ड से टाइप करना होता है. देन आफ्टर दैट वो उस पर वर्क करता है और मॉनिटर पर उसका रिज़ल्ट आता है 2 + 7 हाउ मच, 9. So it will show 9. 2 + 7 = 9. So many examples are there जो कि हम इंफॉर्मेशन या इनपुट करते हैं, उसे बोलते हैं डाटा. सो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट वाला फिगर, यहाँ पर आपको दिया है 1 पेंसिल इज हियर, जो कि शार्प नहीं है. फिर हमने उसे क्या किया, शार्प प्रोसेस किया. कौन सा, शार्पिंग प्रोसेस. देन एटलीस्ट रिजल्ट क्या मिला, अ वेरी गुड शार्पन पेंसिल. सो हम वी कैन से दैट ब्लंट पेंसिल इज़ अ इनपुट, शार्पिंग इज़ द प्रोसेस, एंड शार्प्ड पेंसिल इज़ अ आउटपुट. सेम वे हियर वी कैन सी some dirty cloths are there, washing machine is here, and clean cloths are there. So क्या करेंगे हम, dirty cloths we are putting into the washing machine. washing machine is doing process, work कर रही है उस पर, clean कर रही है, then at least we will get the clean cloths. So dirty cloths are input, washing machine is doing work, it means process,
एंड क्लीन क्लॉथ्स इज आउटपुट, क्योंकि वो रिजल्ट है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल और रॉ थिंग इज अ इनपुट, वर्किंग इज अ प्रोसेस एंड रिजल्ट इज अ आउटपुट। सो हियर सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। सो हम कह सकते हैं कि इस तरह से तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दें कि कंप्यूटर के कौन सी डिवाइसेस होता है जो कि इसको कम्प्लीटली वर्क करता है। सो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में हमने भी पढ़ लिया कि जहाँ से हम इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है। तो इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस, जहाँ पर भी हम डाटा इंटर करते हैं और उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। सो ये दो चीज़ें हम बहुत अच्छे से कीबोर्ड एंड माउस से कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द इनपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। Second one is, you can see very well this picture. This is the CPU. CPU is a processing device. हम जो भी डाटा उसमें इंटर करते हैं उस डाटा पर वर्क CPU करता है और हमें रिज़ल्ट देता है। बट रिज़ल्ट CPU शो नहीं करता, रिज़ल्ट शो करता है आउटपुट। देन आवर आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। मॉनिटर पर हमें कोई भी रिज़ल्ट शो होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट मीन्स फाइनल रिज़ल्ट। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें पता चलेगी कि किस तरह से इनपुट है। इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस CPU and output devices monitor, and some other output devices are also like printer, plotter, but today you have to learn only monitor. In last two classes we completed the 3 exercises. First exercise it was the fill-ups, second exercise true false, and third exercise tick the correct answer. Now come to the fourth exercise, answer the following questions. So this question answers depend on our lesson number 1. Mention the 3-step process on which a computer work. कंप्यूटर का जो 3-step प्रोसेस है वो कौन सा होता है, वो आज की क्लास में पढ़ा हमने। दैट इज़ द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। Our answer is input, process, output. Question number 2. Which part of the computer work on data to produce the output? किस वर्क में प्रोसेसिंग होती है या कंप्यूटर का कौन सा पार्ट वर्क करता है? That is the processing device. What is the processing device of computer? Central processing unit या CPU. So our answer is CPU. It means Central Processing Unit. Question number 3. What do we call the final result that we get after processing? Processing के बाद final result क्या होता है, वो भी अभी हमने लेसन में पढ़ा। The final result is called output. क्या बोलेंगे उसे? Output. Next thing, question number 4. Write any 2 types of entertainment that a computer provide. कंप्यूटर पे कौन सा गेम हो सकता है या तो किस तरह से कंप्यूटर आपको एंटरटेनमेंट कर सकता है? दैट इज़ द एज योर चॉइस, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो आई एम राइटिंग हियर प्ले गेम्स एंड वॉच मूवीज़। इस तरह से हम एंटरटेनमेंट हो सकते हैं। आफ्टर दैट, मैन और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस। राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर। आई एम राइटिंग हियर 2 differences, but you have to learn any one. Number 1, a computer works faster than man. It means कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है बल्कि मैन फास्ट नहीं कर सकता। देन क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन कैन थिंक बट अ कंप्यूटर कैन नॉट। मीन्स हम थिंकिंग कर सकते हैं बट कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता। नाउ
Come to the next exercise, that is the very simple funny game. Next is here some sentences are there, some functions are there, but we have to recognize that which thing is related to man and which thing related to computer. So number one can take a decision. कौन डिसीजन ले सकता है? मैन. I am putting here M for man. Next one is can work very fast. So who can work very fast? That is the computer. Does not need orders. किसे ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है? That is the man. क्योंकि कंप्यूटर तो ऑर्डर पर ही वर्क करता है. डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कौन कोई मिस्टेक नहीं करता है? कोई भी मिस्टेक नहीं करता है. सो इट इज़ अ कंप्यूटर बिकॉज वी कैन मेक एनी मिस्टेक. नंबर 5 डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स. किसमें फीलिंग्स नहीं होती है? वी आर हैविंग फीलिंग्स. सो आंसर इज कंप्यूटर. कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है. नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग दैट इट स्टोर्ड इन इट. किसकी मेमोरी अच्छी होती है या जो कभी भी भूलता नहीं है? दैट इज द कंप्यूटर बिकॉज वी कैन फॉरगेट समथिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट इज ऑल्सो अ गेम. सो no need to draw pictures in your copy. You have to write down only the these things you have to write down. No need to draw pictures. And you have to identify that what is input, what is output and what is processing. So see the first picture. Milk is here, Bournvita is here, then sugar is here and pan is here. Here glass of Bournvita milk and here gas burner is here. So किस तरह से बनता है Bournvita milk? What is the input? क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें उसके लिए? जो चीज़ें चाहिए वो कहाँ दिखाई दे रही है हमें? इस जगह. सो मिल्क, बोर्नविटा, शुगर एंड पेन. सो दिस थिंग्स आर इनपुट. सो बिलो दैट वी आर राइटिंग आई फॉर इनपुट. आफ्टर दैट डायरेक्ट ये मिलेगा क्या? नो. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस. सो प्रोसेस के लिए क्या होगा? हमें गैस चाहिए, पेन चाहिए, पेन में मिल्क लेंगे, गरम करेंगे, देन शुगर मिक्स करेंगे, बोर्नविटा मिक्स करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा? दिस. पर यहाँ जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रोसेस, वर्किंग. सो इट इज कॉल्ड पी फॉर प्रोसेस और प्रोसेसिंग. एंड व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज Bournvita milk is ready. So this is the output. Come to the second point. Here raw material cloth is here, frock is here and one woman is stitching the cloth. So here also we have to recognize that कौन सा इनपुट होगा, कौन सा आउटपुट होगा और कौन सा प्रोसेस होगा. So cloth is simple. So this is the input. Input के बाद that woman is stitching the cloth, मतलब प्रोसेस कर रही है. So this is the processing, means P. Cloth is I, working stitching cloth is P, and ready is this frock is completely ready. It is the output. So cloth is input, stitching cloth is processing, and ready frock is output. Come to the last point. See, here is juicer, fruit and juice. So fruit is the raw material, that's why it is the input. Juicer is working, that's why it is the processing, and ready juice is the result. It is that's why it is output.